अच्छा अच्छा। आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, तो डिस्कशन में क्या था, निकालने फटाफट। अच्छा, वो सेक्शन डी कंप्लीट वाला पार्ट था, है ना? अरे मेरे ऊपर के तो बंद कर दे यार, तो मैं ऐसे भी चला रखे दिखते हैं। ये तेरी कितनी गर्मी लगने लगी तुम्हें? चलो पहले तो आते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन डी में, है ना? पार्ट फर्स्ट का सेक्शन डी तो हो गया था, पार्ट सेकंड के सेक्शन डी में आते हैं, है ना? इसमें आ जाओ, एक सवाल है D5, D6, D8। ये ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी? यस और नो में बोलो एक बार। ठीक है। ठीक है, चलो। तो इसमें बताओ एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड के सेक्शन डी में जो सवाल बचे हुए उसमें से पूछना। 13। D13 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो F माइनस जी निकाल लो ना भाई। F माइनस जी का मतलब क्या हो जाएगा? F माइनस जी का मतलब यही तो हो जाएगा कि भाई अगर आप रैशनल के लिए डिफाइन कर रहे हैं कि आप इरेशनल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो रैशनल के लिए F कितना है? 0। G कितना है? X, तो ये माइनस एक्स, ये X माइनस 0। तो अब X रैशनल है तो माइनस एक्स है, मतलब सारे रैशनल नंबर इससे आ जाएंगे, सारे इरेशनल नंबर इससे आ जाएंगे। बस एक एक ही बार आएगा रिपीटेशन, तो कुछ तो सारे रैशनल आ जाएंगे, सारे इरेशनल आ जाएंगे, तो आर आ जाएगा बस। रेशो इरेशनल का सेट कितना होता है? आर। ये D13 हो गया, है ना? D12 में क्या आ गया बताओ? क्या चीज बताओ इसमें? ये तो लिखाया था क्लास में। तुमने नहीं लिखा था क्या? क्लास में लिखा दिया था ये तो मैंने। भाई रेंज निकालने के मेथड थर्ड में हमने लिखाया था कि भाई इंक्रीजिंग होता है तो एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा जाएगा, लेकिन कब? जब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। उसने दे ही नहीं रखा तो फॉल्स है, ऐसा पढ़ा दिया था अपन ने वहां पे। D11 में करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। F and G both are 1 1, f of gx exists, then f of gx is also 1 1। तो ठीक है भाई, दोनों 1 1 है तो आप डेफिनेशन ऐसे ही तो हटाओगे, D11 को कैसे हटाओगे भाई? अगर आप अपन 1 1 कैसे चेक करते हैं कि f of gx2 बराबर कितना है? f of gx1। इसी से तो चेक करते हैं, और कैसे चेक करते हैं बस। तो अब अगर F11 है तो ये F हट जाएगा, gx2 बराबर gx1। और अगर G11 है तो x2 बराबर x1। याद है? चलो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं पार्ट थर्ड में, सेक्शन डी। पार्ट थर्ड के सेक्शन डी में आ जाओ। D2, D2 में आ जाओ, क्या है? अच्छा, इसमें अभी कंपोजिट भी तो डिफाइन नहीं हुआ होगा तुमसे, चलो कोई ना। भाई ये दोनों फंक्शन तो अपन ने निकाल लिए थे ना। एक फंक्शन तो क्या आता है? x+1। दूसरा फंक्शन कितना आता है? -x+1। यही निकाले थे, यही निकाले थे ना बस। तो hx जो है वो डिफाइन कर लो, कितना हो जाएगा? x+1 अपॉन -x+1। अब तुम्हें क्या चाहिए? h ऑफ hx सही है, तो इसका मतलब x की जगह क्या डाल दें? hx।
अभी एच एक्स की जगह वापिस से डाल दो, सोल्व कर लो, कितना आता है एक्स, एक्स आ गया था ना बस, तो ये एक्स आ जाएगा। तो जो दे रखा है वो चीज बन जाएगी ना, एक्स प्लस वन बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, बस उस हिसाब। चलो बाकी हो गए सेक्शन डी में। चलो जो घर बैठे हैं उनको कुछ पूछना पार्ट सेकंड के सेक्शन डी में। डी वन में क्या है, प्राइम नंबर। अच्छा ये उससे कर लो ना, मैंने कहा था ना कहीं जब सेम टाइप अपॉन सेम टाइप आए तो हमें ऊपर वाले को किसके टर्म में बदल लेना चाहिए, नीचे वाले के टर्म में। तो उसी से थोड़ा सा हम इसको पहचान ले, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन बाई टू प्लस वन। तो ये वो चीज बन जाएगी वन प्लस वन अपॉन, अब मुझे ये क्या चाहिए प्राइम, तो ये प्राइम तो केवल एक ही केस में आएगा जब ये डिनोमिनेटर वाला कितना हो जाएगा वन, और तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है, क्योंकि ये वन के अलावा कुछ भी हुआ तो ये रैशनल नंबर बनेगा। तो ये प्राइम तभी आएगा जब ये कितना हो जाएगा वन, मतलब ये कितना हो जाएगा वन से टू, तो एक्स आ जाएगा थ्री बाई टू से फाइव बाई टू, एक्स कितना आ जाएगा थ्री बाई टू से फाइव बाई टू, ये डी वन था। इसके अलावा क्या था टू में, टू पार्ट टू, टू पार्ट टू में था शायद मेरे ख्याल से 6 7 to 10, 7 का ये तो अभी इनवर्स नहीं पढ़ा ना, वो उस ऑप्शन को छोड़ दो है ना, 7 का ये तो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं इनवर्स, है ना। ठीक है चलो इसके बाद आ जाओ 7, तो बाकी तो हो गए होंगे तीनों ऑप्शन। चलो कौन सा, एच एक्स बराबर कितना साइन टू एक्स, अच्छा कैसे देखा तुमने, तो ये तो डोमेन लिखी हुई है ना, क्या देख रहे हो तुम, डी तो डोमेन होता है। चलो तो ये हो गया, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हो गया, यूज हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से, है ना, 3 रूट है इसके, 0 1 और -1, उसी से किया। चलो 9 10, बस 10 तक ही थे इसमें, है ना। चलो फिर 2 पार्ट 2 में आ जाओ, 3 में, 2 पार्ट 3 में अपन ने क्या कर लिया था, 4 और 5 दो सवाल थे। चलो तो इसमें बताओ 2 पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गए दोनों। भाई 4 वाला अपन कुछ भी डिफाइन करेंगे तो मॉड साइन 2x बनेगा या 0 बनेगा, तो रेंज ऑब्वियसली 0 से 1 आने वाली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, है ना। एक बच्चा लिख रहा है 5 बता दीजिए 5 कल ही तो करा था अपन ने, ये वही तो है, 1 1 होगा तो क्या ऑप्शन है, दो, या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो वो दोनों कंडीशनें लग जाएगी, एक बार तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव और एक बार ए नेगेटिव और डी नेगेटिव, इसमें दोनों केस बन जाएंगे, ये अपन ने किया था, याद आ गया। ये कौन पूछ रहा है, शौर्य जो पूछ रहा है ना, वही वाला सवाल है। अपन ने जब करा था तब तो दूसरा केस अपन ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें ए लेस देन नहीं बन रहा था, इसमें तो अननोन है, तो वो दोनों केस बन जाएंगे, है ना। अच्छा उस केस में 5 आ रहा है, अच्छा वो मुझे नहीं पता, तो उस केस में 5 आ रहा है तो बस वो एक ही से आंसर आ जाएगा, तो सेम वही सवाल है ना, तो ये थोड़ा सा याद है। चलो बस यही था, आगे बढ़े फिर। चलो तो क्लास नोट्स निकाल लो फटाफट, वैसे तो तुम अगर थोड़ा सा पढ़ा हुआ ध्यान रखोगे ना तो तुम्हें शीट बनाने में भी थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि क्या होगा कि अगर तुम पढ़ा हुआ ध्यान रखोगे, थोड़े थोड़े डिफरेंट सवाल तुमसे बनने लगेंगे ना, तो उससे ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, और एक बार थोड़े थोड़े डिफरेंट सवाल हम बनाने लग जाएंगे ना, तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने आप बनने लग जाएंगे,
तो अगर थोड़ा सा पढ़ा हुआ ध्यान रख के बनाओगे ना तो काफी सारे सवाल बन जाएंगे, है ना। चलो अब शीट पे आ जाता, अपन क्लास नोट्स निकालो। तो पीएनसी रिलेटेड प्रॉब्लम अपन ने कर ली थी। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपने को, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, है ना। इसमें लिखो टू फंक्शंस fx एंड gx, टू फंक्शन fx एंड gx, टू फंक्शन fx एंड gx, two function fx and gx are called identical. Two function fx and gx are called identical if and only if graph of both the functions are same. Two functions fx and gx are called identical if and only if graph of both the functions are same. If and only if graph of both the functions are same. दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होंगे, जब दोनों फंक्शन के ग्राफ क्या होंगे, सेम, है ना। इफ एंड ओनली इफ ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन आर सेम। लेकिन अब देखो दोनों के ग्राफ बना के देखना मतलब इतना आसान काम तो नहीं है, क्योंकि ग्राफ अगर तुम्हें बनाना पड़े तो थोड़ा सा मुश्किल ही काम है। तो अपन ग्राफ पे तो नहीं जाएंगे, तो फिर और लगा के लिखो। एक अल्टरनेट अपने पास और क्या है, और लगा के पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बोलो domain of both the function are same, domain of both the function are same, domain of both the function are same, and both the functions are same for common domain. Domain of both the functions are same, domain of both the functions are same, and functions are same for common domain, and functions are same for common domain. क्या इसका मतलब है, अभी सवाल में क्लियर करता हूं, है ना। एंड फंक्शंस आर सेम फॉर कॉमन डोमेन। तो अब हमने इसका अल्टरनेट क्या निकाला कि भाई हम पहले तो ये देखें कि क्या दोनों फंक्शन की डोमेन सेम है, और अगर डोमेन सेम है तो उस कॉमन डोमेन के लिए दोनों फंक्शन भी सेम है या नहीं। अगर वो सेम आते हैं तो फिर फाइनली हम कह देंगे कि दोनों फंक्शन क्या है, आइडेंटिकल है। एग्जाम्पल लिखो, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर आइडेंटिकल और नॉट। Check whether the following function are identical or not. Check whether the following function are identical or not. Check whether the following function are identical or not. First लिखते हैं fx equals to ln x square और gx equals to 2 ln x। पहला मैंने लिखा fx equals to ln x square और gx equals to 2 ln x। हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल हैं। तो अब देखो जैसे अपन सोल्व करते हैं तो कई बार ln x स्क्वायर को कितना लिखते हैं, 2 ln x। तो आइडेंटिकल में क्या है कि अगर तुम्हें लगे ना कि ऐसा अपन करते हैं तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है ना। ऐसे ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ जो मेरी बात है। अब वैसे तो तुमने देखा होगा कि अपन कई बार ऐसा करते हैं ना, ln x स्क्वायर को कितना लिख देते हैं, 2 ln x। लेकिन ये गलत है, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि डोमेन वाइज देखें तो दोनों अलग अलग हैं। इसकी डोमेन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, है ना, या r माइनस 0। और इसकी डोमेन देखें तो x ग्रेटर देन 0। तो दोनों के डोमेन अलग अलग हैं, और दोनों के डोमेन अलग अलग हैं, तो फिर ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन वाइज सेम बात की बात है। पहले क्या देखना है हमें, डोमेन। अगर डोमेन सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होंगे। डोमेन सेम होगी तो फिर आगे की बात हम शुरू करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ई एक्स और जी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग एक्स ई। वन अपॉन में ले जाते हैं तो बेस और नंबर क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। ऐसा हमने कहीं करा, इसका मतलब आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल नहीं है, डोमेन अलग अलग है दोनों की। हाँ, इसकी डोमेन क्या होगी, x ग्रेटर देन 0, और इसकी डोमेन क्या होगी, x ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो डोमेन वाइज दोनों फंक्शन सेम नहीं है ना, इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। तीसरा मैं लिखता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स माइनस 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 1, और इसमें हम वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो ये वो बन जाता है एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे नहीं कर देते थे अपन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग कितना हो जाता है एम इंटू एम। लेकिन क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं, नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी 11th में किया था सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसका ये कतई मतलब नहीं कि हमने जो भी 11th में किया वो सब क्या है, गलत। उन्होंने कहा सर ये भी हम करते थे, आप कह रहे हो ये भी आइडेंटिकल नहीं है, ये भी हम करते थे, फिर आप कह रहे हो ये भी आइडेंटिकल नहीं है और ये भी हम कर देते थे। ये वो जो लिखा है वो सही था एक्चुअली। अगर तुमने ध्यान हो तो हम जब इसको आगे लाते थे ना तो 2 mod x लिखते थे। वो तो जनरली अपन एल एन एक्स इसलिए लिख देते थे क्योंकि उसमें ऑलरेडी डोमेन क्या होती थी, x ग्रेटर देन 0, इसलिए अपन उसको सोल्व करते वक्त क्या लिख देते थे, एल एन एक्स। हालांकि एक्चुअली में जब ये 2 आगे आता है तो कितना होता है, एल एन मोड एक्स होता है। तो ये दोनों भी आइडेंटिकल नहीं है, और आइडेंटिकल क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेन तो क्या होगी, x ग्रेटर देन 1 से बड़ा माइनस 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा। और इसकी डोमेन क्या बनेगी, इसकी डोमेन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले दिखने से काम नहीं चलेगा, हमें पहले देखना पड़ेगा कि डोमेन है या बराबर। दिखने में तो दोनों फंक्शन ये क्या दिख रहे हैं, बराबर, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, बराबर, लेकिन पहली बात क्या है, डोमेन। तो सबसे पहले क्या चेक करें, डोमेन। तो आधे केस तो डोमेन से ही खत्म हो जाएंगे। डोमेन सेम आएगी तो आगे बात करनी है अपने को, है ना। डोमेन सेम नहीं आ रही है तो आगे बात करने की जरूरत नहीं है। चलो लिख लिए तीनों, और करें आगे। चलो फिर चलते हैं, और एक लेता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और जी एक्स इक्वल्स टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा ना। थर्ड वाले में तो क्या लिखा है अपन ने, जी एक्स एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पॉजिटिव कर दिया इसकी डोमेन में। ये आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। ये भी आइडेंटिकल नहीं है। अगर तुम्हें याद हो तो जब सेक और टेन की बात करते हैं तो हमें ये लिखना पड़ता है डोमेन में, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये नहीं हो सकता ना, जबकि इसकी डोमेन, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो डोमेन कितनी होगी, x बिलोंग्स टू r, दोनों में अंतर है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाउंडेड होता है, थीटा कितना होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। चलो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और जी एक्स इक्वल्स टू एक्स।
तो ये भी आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि इसके डोमेन अगर लिखोगे तो आएगी x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, या r माइनस 0, जो भी लिखना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, r माइनस 0। जबकि इसके डोमेन क्या है, इसके डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, इसके डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। डोमेन के बाद और लिखते हैं, चलो अच्छा मान लो मैंने ये फंक्शन दे दिया तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल्स टू 1/x। आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। तो अब हम पहले डोमेन देख रहे हैं इसमें ना, ध्यान से समझो, पहले हम क्या देख रहे हैं, डोमेन। तो अगर इसकी डोमेन देखोगे तो कितनी आई, 1 मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और इसकी डोमेन भी क्या आएगी, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डोमेन वाइज दोनों क्या हैं, सेम। फिर डोमेन वाइज सेम है तो फंक्शन वाइज देख रहे हैं, तो देखो एफ एक्स भी 1/x बनेगा और जी एक्स भी 1/x बनेगा, और दोनों 1/x बनेंगे, इसका मतलब आइडेंटिकल। तो डोमेन वाइज भी सेम होने चाहिए और फंक्शन वाइज भी सेम होने चाहिए। डोमेन वाइज फंक्शन वाइज दोनों सेम है तो फिर हम क्या कह देंगे, आइडेंटिकल। लेकिन सबसे पहले क्या चेक करो, डोमेन। अगर डोमेन ही गड़बड़ कर जाएगी तो काम खत्म। एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 - cos x अपॉन 2 और जी एक्स इक्वल्स टू cos 2x लिखता हूं मैं ना, और जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 - cos 2x अपॉन 2 और जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। मेरे ख्याल से ये जो नोट आइडेंटिकल कह रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जिनसे डोमेन भी सही नहीं निकली इसकी। जो लोग नोट आइडेंटिकल बता रहे हैं इसको, आई थिंक ये वो लोग हैं जिनसे इसकी डोमेन भी नहीं निकली, है ना, सही कह रहा हूं। डोमेन निकालो इसकी, डोमेन तो निकालो, निकाल ले। x बिलोंग्स टू r, यस, दोनों के डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। तो अगर डोमेन की बात करोगे तो डोमेन इसकी कितनी होगी, 1 - cos 2x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इससे ये आ जाएगा cos 2x लेस देन इक्वल 1, तो x बिलोंग्स टू r ही तो आएगा। cos 2x cos थीटा लेस देन इक्वल 1, ऑलवेज ट्रू। और इसके डोमेन की बात करोगे तो x बिलोंग्स टू कितनी है, r। तो डोमेन सेम है, डोमेन सेम है, और फंक्शन वाइज भी सेम है। सेम आएगा, है ना। सेम आएगा, नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। अगर आप फंक्शन बनाने की बात करोगे तो ये मॉड साइन एक्स आएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा कितना लिखते हैं, मॉड एक्स, और ये साइन एक्स आएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, नॉट आइडेंटिकल। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वो जो लोग इसको नॉट आइडेंटिकल कह रहे हैं, ये तो वो हैं जिनसे क्या निकली है, डोमेन भी सही नहीं निकली है। क्योंकि अगर डोमेन सही निकालते तो बच्चे इसको जनरली क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। हालांकि आंसर तो नॉट आइडेंटिकल ही है ना। तो डोमेन तो सेम है, लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहले वाले में क्या आने वाला है, मॉड, है ना, और मॉड आने वाला है तो फिर ये आइडेंटिकल नहीं है।
चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स और जी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x, इसके बारे में बताएं। आइडेंटिकल हैं? चेक कर लो, मतलब आइडेंटिकल आ गए। डोमेन क्या आ रही है? हाँ, डोमेन दोनों की कितनी है? एक्स बिलोंग्स टू आर, इसकी भी एक्स बिलोंग्स टू आर है और इसकी भी एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो डोमेन वाइज कोई दिक्कत नहीं। डोमेन सेम है तो फिर हम फंक्शन को देखेंगे, क्या है दोनों फंक्शन सेम है। तो अगर मैं देखूं तो अब मैं कैसे देखूं, या तो मैं पूरे दोनों को साइन में बदल लूं या दोनों को कॉस में बदल लूं, तभी देख पाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है मेरे पास कॉस 4x और इसको भी कितना लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और gx को भी पूरा कॉस में बदल लूं तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू प्लस कॉस 4x। तो मैं क्या देख रहा हूं, दोनों सेम आ रहे हैं। यस, और दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। पहले आपको देखना है डोमेन सेम है या नहीं। डोमेन सेम है तो फिर देखिए कि सेम डोमेन के लिए क्या फंक्शन भी सेम आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। अगर फंक्शन सेम आ जाए तो फिर हम कह रहे हैं कि दोनों फंक्शन क्या है, आइडेंटिकल है। चलो तो फिर आ जाते हैं और एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और जी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एंड जी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। आइडेंटिकल, दोनों की डोमेन सेम है। इसकी भी डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, और इसकी भी डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल, कोई बाउंडेशन है ही नहीं। और अगर आप फंक्शन ऑब्जर्व करने की बात करेंगे, डोमेन वाइज सेम आ रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों फंक्शन वन है। दोनों फंक्शन क्या लिखे हुए हैं, वन। सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है। तो सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए सिग्नम कितना होता है, वन। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ई की पावर 0 1। डोमेन वाइज भी सेम, और फाइनली फंक्शन जो लिखे हुए हैं वो भी क्या लिखे हुए हैं, सेम। 10 एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स और जी एक्स इक्वल्स टू सिग्नम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर।
बताओ आइडेंटिकल है कि नहीं है? आइडेंटिकल है। डोमेन दोनों की x बिलोंग्स टू r है। फिर मैंने कहा मॉड कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नम हमेशा डिफाइन है। तो डोमेन की अगर बात करोगे तो डोमेन ऑफ f कितना है, x बिलोंग्स टू r। डोमेन ऑफ g भी कितना है, x बिलोंग्स टू r। डोमेन वाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें कि अब क्या फंक्शन वाइज कोई दिक्कत है या नहीं। तो अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो ये फंक्शन बनेगा कितना, अपन ने पहले भी डिफाइन किया था, एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये बनेगा कि पॉजिटिव के लिए कितना है, सिग्नम 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, जीरो के लिए कितना है 0, और नेगेटिव के लिए कितना है माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है? यस। इस जीरो को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, एक ही केस है। जीरो पे इससे भी वैल्यू कितनी आ रही है 0, और जीरो पे उससे भी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो वो सेम है, वो है ना, अलग नहीं। आप चाहे तो उसको मर्ज करके भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। जीरो को आप कहीं भी मर्ज कर सकते हैं, यहाँ इसमें भी मर्ज कर सकते हैं, इसमें भी मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा केस है जीरो। क्लियर है बात सबको? तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमें दो फंक्शन को आइडेंटिकल देखना है। पहली स्टेप डोमेन चेक करें, डोमेन अगर सेम नहीं है तो काम खत्म। डोमेन सेम है तो फिर फंक्शन की बात करें, क्या दोनों फंक्शन रिप्रेजेंटेशन वाइज सेम बन रहे हैं? अगर बन जाते हैं तो आइडेंटिकल, और नहीं बनते हैं तो आइडेंटिकल नहीं है। क्लियर है सबको? हटा दूं? चलो, इसके बाद फिर आते हैं हम इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सीधी सी डेफिनेशन है इसमें भी, एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड even function, f of x is called even function if f of minus x इक्वल्स टू कितना है f of x, या मैं ऐसे बोल दूं कि f of x माइनस f of माइनस x बराबर है 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू df। df मतलब डोमेन ऑफ f। आप f of माइनस x निकालें, अगर वो fx के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, इवन। और अगर f of x is called odd function if f of माइनस एक्स बराबर कितना है माइनस एफ एक्स, या मैं ऐसे बोल दूं कि f of x प्लस f of माइनस एक्स बराबर कितना है 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू df। कहने का मतलब है कि आप f of माइनस एक्स निकालें, अगर वो fx के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, इवन। अगर वो माइनस fx के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, ऑड। और अगर दोनों में से किसी के बराबर नहीं आया तो नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना। ये एक अलग चीज है, मतलब जैसे अपन ने वन वन ऑन टू में तो क्या पढ़ा था कि भाई वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, या ऑड नहीं है तो इवन होगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन क्या हो, भाई ये तो पर्टिकुलर कंडीशन है ना, कि भाई या तो माइनस एफ एक्स के या एफ एक्स के, और इन दोनों के बराबर नहीं आया देन फिर नाइदर इवन नॉर ऑड। तो एक वही सवाल लिखो। लिखे, check whether the following function are 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 even, comma odd and neither even nor odd। check whether the following function are even, comma odd और neither even nor odd। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन में लिखने जा रहा हूं वो इवन है, ऑड है, या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड है ना।
वन बाय वन चेक करेंगे, वही आसान से मैं शुरुआत करता हूं, है ना। आप चेक करें कि फंक्शन इवन है या ऑड है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखिए, चेक करने का मतलब क्या है कि आपको फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। तो माइनस एक्स मतलब इसकी जगह क्या रखा, माइनस एक्स, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही बन गया, इसका मतलब एफ एक्स बन गया। और एफ एक्स बन गया, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन। आपको सब में ऐसे ही रख रख के चेक करना है। यहाँ माइनस एक्स निकाला तो माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, तो देख पा रहे हैं कि कितना बन गया, माइनस एफ एक्स, इसलिए क्या बन गया, ऑड। करें, ये लिखा हुआ है 3x ln x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x। 6 में लिखा हुआ है ln मॉड sec x माइनस 10x। 7 में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 8 में लिखा हुआ है x अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1। डीएफ का मतलब डोमेन ऑफ एफ। कई बार डोमेन ऑफ मतलब वो जो फंक्शन है उसकी डोमेन की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 में मॉड ये एल एन मॉड सेक एक्स माइनस 10x। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला इवन, फोर्थ वाला ऑड, 5 वाला इवन। अच्छा बताइए 3 4 5 में किसी को पूछना।
3। अब तुझे क्या 3 पूछने का मतलब है, या तो तुझे ये नहीं पता कि टेन माइनस थीटा कितना होता है, या फिर तुझे ये नहीं पता कोस माइनस थीटा कितना होता है। भाई 3 पूछने का एक ही लॉजिक समझ में आता है मुझे तो, कि भाई बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, इसका मतलब या तो उसको टेन माइनस थीटा नहीं पता, या फिर कोस माइनस थीटा नहीं पता, और दोनों पता है, तीसरा आ जाता है। चलो, है ना। टेन माइनस थीटा कितना होता है, -10 थीटा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता ही है। देखो अब 3 के लिए मैंने बोल दिया, तो ऑनलाइन में एक बच्चे ने 4 लिख दिया और एक बच्चे ने 5 लिख दिया। तो एक ने 4 लिख दिया, उन्होंने कहा अच्छा सर ने 3 के लिए तो इतनी बड़ी बात बोल दी, तो चलो 4 और 5 लिख दो। चलो, 4 नहीं आता इसका मतलब लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती है ना, ये मान लें। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो कितना होगा, एल एन, ये ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा कुछ ज्ञान रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये -1 लिख सकते हैं इसको। और माइनस कहाँ आ जाता है आगे, ये कितना हो जाएगा माइनस एफ एक्स, और माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो कितना होगा ऑड। चलिए, ये तो जो 4 पूछ रहा था उसके लिए, एक बच्चा 5 भी पूछ रहा है, तो फिर अगेन एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स, तो इसको 1 अपॉन 2 की पावर एक्स लिख लेते हैं, है ना। और एलशियम लेंगे तो ये नीचे वापस 2 की पावर एक्स ही बन जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स, है ना। एक आध स्टेप सोल्व भी करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वैसे भी ये अपन ने आसान से शुरुआत की है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सवालों में थोड़ा थोड़ा सोचने का काम भी बढ़ता जाएगा। चलिए, 5 तक के सबके कंप्लीट, बोर्ड पे से हटा दूं। 5 तक का सबका कंप्लीट हो गया, बोर्ड पे से हटा देते हैं। चलिए, 6 ऑड, 6 ऑड है, एक स्टार इस पे आप लगा सकते हैं। 6 क्या है, ऑड आया, ऑड कितने जनों का आ गया 6 ऑड, चलो 5-6 जनों का आ गया यहाँ पे। 6 में मैंने कहा ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा, सेक माइनस एक्स, तो चलो लिख लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा, टेन माइनस एक्स, तो ये बेसिकली हो जाएगा अपने पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लेकिन ये वो बन जाएगा कि इसमें अगर आप ऊपर नीचे सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से, तो जैसे ही सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये ऊपर तो कितना बन जाएगा 1, और नीचे कितना बन जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। फिर मॉड है तो इसको वापस वैसे ही लिख सकते हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स की पावर -1, तो ये माइनस एफ एक्स बन जाएगा, और माइनस एफ एक्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड। बात समझ में आ रही है सबको, जो घर बैठे हैं उनको एक बार यस और नो में बताएं। ठीक है, 6 तक अपने हो गए हैं। 7, 7 की अगर हम बात करेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो 7 की बात करें तो क्या रहा है, नाइदर इवन नॉर ऑड। आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा, तो कर देते हैं फिर सोल्व, नहीं आ रहा तो।
तो 7 भी सोल्व कर देते हैं भाई। एफ ऑफ माइनस एक्स देखेंगे तो ये माइनस एक्स का क्यूब होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये 1 होता है, ये माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा माइनस कॉमन ले लें। और उसके बाद देख के पता लग रहा है कि ये कैसे भी माइनस एफ एक्स या प्लस माइनस एफ एक्स के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे -1 हो गया और इसको मैं +1 नहीं कर सकता। कहाँ ला सकता, कैसे करूंगा उस माइनस को +1, कर ही नहीं सकता। और नहीं कर सकता तो नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइन में लिखे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 पाई अपॉन पाई -3। x by pi not belongs to I and this symbol represent greatest integer function। 9 एक सवाल लिख दिया मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 पाई अपॉन पाई -3, x by pi not belongs to I and the symbol represent greatest integer function। और 10 भी एक लिख देता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू, फिर हम 8 की बात करेंगे। तो जिन लोगों ने कर लिया है वो अपना काम कंटिन्यू रख सकें, इसलिए 2 सवाल और लिख देता हूं मैं। चलिए 8 पे अगर हम आए तो इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं। हाँ, ये इवन आएगा, ये भी अच्छा सवाल है। ये क्या आएगा, इवन आएगा। क्या आएगा, इवन आएगा। अब इवन कैसे आएगा वो देखें। एफ ऑफ माइनस एक्स में निकालता हूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स ई की पावर -x-1 -x/2 +1। अब एफ ऑफ -x में निकालूंगा तो e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स, या इस माइनस को हटा दूं तो ये e की पावर x -1 बन जाएगा वापिस -x/2 +1, है ना। अब लेकिन क्या होगा कि अब लग तो नहीं रहा कि ये फंक्शन ना तो एफ एक्स बनेगा ना ही माइनस एफ एक्स बनेगा, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दूं कि ये e की पावर x तो लिखा हुआ है ही सही, इसको -1 +1 लिख दूं, लिख सकता हूं। तो जैसे ही ये माइनस वाला e की पावर x -1 इसके साथ आया तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, x, फिर x क्या बन जाएगा, x अपॉन e की पावर -x/2 +1। और अगर ये दोनों साथ आ गए तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स। ये वो बन गया ना, x अपॉन e की पावर x -1 प्लस x/2 +1 बराबर क्या बन गया, एफ एक्स। और एफ एक्स बन गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन। एक बच्चा लिख रहा है सर प्लीज रिपीट कर सकते हैं।
अरे रिपीट क्यों नहीं कर सकते हैं, 2-3 बार भी रिपीट कर सकते हैं, हाँ रिपीट तो कर सकते हैं। तो एक बार तो क्या 2-3 बार भी रिपीट कर सकते हैं, और उसके बाद भी किसी का मन नहीं भरे तो ये रिकॉर्ड हो जाता है, बार बार भी रिपीट करके सुन सकते हैं। अरे बार बार भी रिपीट करके सुन सकते हैं। बहरहाल देखो इसमें क्या है कि ये यहां तक आ गया था, है ना। तो अब मैंने क्या किया कि इसमें यही स्टेप है इंपॉर्टेंट, कि मैंने e की पावर x में क्या कर दिया, +-1 कर दिया, +1 और -1 कर दिया। और जैसे ये +1 और -1 किया ना, तो ये जब इसके साथ आया तो x बन गया, और ये जब इसके साथ आया तो ये बन गया, और ये x/2 साथ आया तो x/2 बन गया। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम ये कहोगे, उन्होंने कहा सर ये तो बेईमानी है, क्योंकि इतना सोचना तो हमारा काम ही नहीं है, इतना हम सोच पाते हैं तो फिर पढ़ने ही क्यों आते हैं। हाँ तो अब इसका यही समाधान है कि भाई, क्या है समाधान, भाई आप हमेशा f(-x) निकाल लें। अगर आपको fx दिख जाए इवन, ऑड दिख जाए, मतलब -fx दिख जाए तो ऑड, और अगर आपको दिख रहा है कि ये fx और -fx नहीं आ रहा, और आप नाइदर इवन नॉट टिक करने जा रहे हैं पेपर में, तो उससे पहले ये कंफर्मेशन जरूर ले लें, आइदर दिस 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये दिस 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे कंफर्मेशन क्यों ले लें, इससे कंफर्मेशन क्यों ले लें, क्योंकि अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं, ये दोनों नॉन जीरो है, तो फिर क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, है ना। ये कंफर्मेशन लेने की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी इस तरह की कुछ थॉट आएगी जिसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा, वहां ये चीज सवाल को आसान बना देगी। लेकिन हम हर सवाल में इससे चेक नहीं कर सकते, मैंने डेफिनेशन 2 फॉर्म में लिखी है आपको, हम हर सवाल में इससे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हर सवाल में इससे चेक करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो चेक तो हम हमेशा उसी से करें कि f(-x) निकालें, fx आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम कहीं नाइदर इवन नॉर ऑड देखना चाह रहे हैं, और हमारे मन में थोड़ा सा शंका है कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंपली, जैसे पिछले वाला तो कंफर्म था, कैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 1 माइनस हो गया था, लेकिन यहाँ क्या है, टर्म चेंज हो गई है, तो वो टर्म चेंज होके आपस में मिलजुल के कुछ गड़बड़ कर दें, अगर ऐसा मन में शंका हो तो ये चीज आपको समाधान देगी। क्योंकि जब आप ये चीज करोगे ना, तो ये +-1 करने वाली जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें ये चीज अपने आप ऑटोमेटिकली होगी। आप चाहो तो इससे करके देखना, अगर आप इससे करके देखोगे इसको, तो ये ज्यादा आसान पड़ जाएगा। तो जब आपको लगे कि यार नाइदर इवन नॉर ऑड में देने जा रहा हूं, पेपर का सवाल है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इससे क्रॉस चेक कर लें। अगर दोनों नॉन जीरो आए तो फिर कंफर्म है नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। दोनों नॉन जीरो आ गए तो फिर कंफर्म है नाइदर इवन नॉर ऑड, तो फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और अगर आप इससे चेक करोगे तो ये जो स्टार मार्क वाला दिमाग हमने लगाया है, इसको लगाने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दिमाग अगर नहीं लगाना है तो मेहनत, दिमाग अगर नहीं लगा, भाई देखो जीवन में आगे बढ़ने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो ये काम करें और नहीं तो फिर ये काम करें। भाई जिसका दिमाग बढ़िया काम करता है वो दिमाग से कमा के खाता है, और जिसका दिमाग कम काम करता है फिर वो क्या करता है, अपनी भुजाओं के बल पे ही जीता है, और क्या है, मेहनत करता है ज्यादा, और तो कोई अल्टरनेट है नहीं, और कोई अल्टरनेट नहीं होता है, और कुछ है, ये क्या कुछ करा। हाँ, ये कुछ लोग तो ऐसा लगता है दीन दुनिया से अलग है, बात कहाँ चल रही होती है, ये कहाँ पहुंच जाते हैं, हम कितनी महान बात कर रहे थे, और ये अब ऐसे इवन ओड पे अटका पड़ा है, कुछ नहीं हो सकता इसका, कितनी बड़ी बात मैं कर रहा था, और बताओ, बस इवन ओड से आगे नहीं पढ़ पा रहा। तो बात समझ में आ गई यहाँ पे सबको।
हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो अगर हमें लग रहा है कि यार ये कुछ गड़बड़ करेंगे नहीं करेंगे और अपना दिमाग काम करे ना करे, तो मैंने उसका अल्टरनेट तुम्हें बता दिया है। नाइदर इवन नॉर ऑड चेक करने से पहले ये कंफर्मेशन ले लें, अगर ये दोनों नॉन जीरो है इट मींस नाइदर इवन नॉर ऑड। चलें इसके बाद हम किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 बताएं अगर किसी ने कर लिया हो तो। ऑड है 9 हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड बिल्कुल। ये 8 तक का सॉल्यूशन हटा दो बोर्ड पे से। चलें अब इसमें हमें करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मैं पहले एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख लूं कि भाई ये 2 है, ये x बाय पाई है, और ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3। तो एफ एक्स क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, जितना मैं सिंप्लीफाई करूंगा मुझे फायदा दे देगा। ये एफ एक्स आ गया मेरे पास। अब मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। अब माइनस एक्स तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से है, और मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से माइनस तो क्या होता है, केस बना के बाहर आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर से माइनस तो केस बना के बाहर आता है। अब क्वेश्चन देने वाला दयालु है, तो उसने कह दिया कि भाई केस भी मत बनाओ बेटा, देखो x बाय पाई क्या है, नॉन इंटीजर, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर नहीं है तो इसकी डेफिनेशन होगी -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सही लिखा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो f ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया यहाँ पे, ये तो वही हो गया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन कितना आ गया, ऑड। ये फंक्शन कितना आ गया, ऑड। हो गया, चलो 10 को इसका आया किसी का। अब देखो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा मॉड वगैरह को हम क्या कर ले सिंप्लीफाई, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ मॉड है मतलब हमें क्या कर लेना चाहिए, डिफाइन। तो अब देखो एक तो इसमें देखो ये ln e ln, ये वाला तो हटा दो, ये तो लिख लिया होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो ई एल एन तो हटके मॉड एक्स बचेगा। अगर तो एक्स क्या है -1 से छोटा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ फायदे वाला मुझे स्कीम नजर आई नहीं रही। एक्स कहां से कहां तक है, -1 से 1, और ये वापस क्या हो जाएगा, ई एल एन भी हट जाएगा तो कितना हो जाएगा मॉड एक्स। अगर तो एक्स 1 से क्या है बड़ा, और डिफाइन कर दूं एक आध स्टेप, तो इस मॉड एक्स को कितना लिख दूंगा -x। अगर तो x -1 से क्या है छोटा, x कहां से कहां तक है -1 से 1, और x हो जाएगा अगर तो x क्या है 1 से बड़ा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है जिस फॉर्म में मैं ला सकता था। मैंने ई एल एन वाले हटा दिए, मॉड वॉड है तो उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। लाने को इसमें से भी दो दो कितना बाहर ला सकता था, 4, लेकिन उसका कोई यूज है नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब ऑड लिखूंगा तो वो वैसे ही बराबर दिख जाएगा अपने को, है ना। ये मेरे पास एफ एक्स है, निकालना क्या है मुझे, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने का मतलब है कि जिस जिस जगह पे एक्स लिखा हुआ है सब जगह पे क्या लिख दूं, -x। तो सब जगह पे -x लिखूं तो देखो क्या, ये माइनस ऑफ माइनस एक्स, अगर तो -x लेस देन इक्वल है -1, सब जगह -x लिखना है भाई। अब क्या करें उसमें, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये -1 लेस देन -x लेस देन 1 हो गया, ये -x हो गया,
अगर तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल कितना हो गया अपन, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करूं, ये तो x हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लूं तो x ग्रेटर देन इक्वल 1, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो सही साट ही लिखा हुआ है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करूंगा और ये माइनस एक्स हो गया, x लेस देन इक्वल है -1। क्या ये और वो सेम है? सेम है। सेम है ना, बस ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना भाई, इसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे नीचे आ गया, और जो नीचे है वो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा तो सेम ही है, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, लिखा तो सेम ही है। तो फाइनली कौन सा फंक्शन हो गया ये, इवन। फाइनली कौन सा फंक्शन हो गया ये, इवन। लिख लिया। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, बात समझ में आती है। एफ ऑफ माइनस एक्स से ही हमें चेक करना है, वो एक पर्टिकुलर केस है जब हमें लगे कि यार हम नाइदर इवन नॉर ऑड बताने जा रहे हैं, पेपर का सवाल है, तो एक बार कंफर्मेशन ले लें, बाकी कहीं कुछ सोचने विचारने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज लिखें। लिखें, चलिए तो प्रॉपर्टीज में आ जाइए। एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 is only function, f(x) equals to 0 is only function which is even as well as odd. f(x) equals to 0 is only function which is even as well as odd. f(x) equals to 0 is only function which is even as well as odd. f(x) equals to 0 एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है। समझ में आता है क्यों? कि भाई सीधी सी बात है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो वो भी 0 है आना। अब तुम्हारी इच्छा है तो इसको एफ एक्स लिख दो, और तुम्हारी इच्छा है तो माइनस एफ एक्स लिख दो, कुछ भी लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड। इसके अलावा फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा या नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। दूसरी बात, differentiation of even function is odd. Differentiation of even function is odd and odd function is even. Differentiation of even function is odd. Property number 2 लिख रहे हैं। Differentiation of even function is odd and odd function is even. Differentiation of even function is odd and odd function is even. But it is not true for integration.
बट इट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीग्रेशन, लेकिन ये इंटीग्रेशन के लिए ट्रू नहीं है बट इट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीग्रेशन. Differentiation of even function is odd function is even, but it is not true for integration. बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आप fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब लें, कौन सा फंक्शन है, इवन ऑड है ना. आप इसको डिफरेंशिएट करें 3x स्क्वायर, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन. आप अगेन डिफरेंशिएट करें, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड. आप अगेन डिफरेंशिएट करें, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन. डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड एंड ऑड फंक्शन इज इवन, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीग्रेशन. क्यों, आपको याद हो फिजिक्स में थोड़ा बहुत बताया हो, इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है c, और c जुड़ने के बाद वो क्या करेगा हमें पता नहीं, इसलिए नहीं कह सकते. जैसे अभी एक नाइदर इवन नॉट ऑड में देखा था ना, 1 था वो, तो 1 का -1 हो गया, तो फिर उसका कुछ अल्टरनेट ही नहीं बचा अपने पास. तो वो इस वजह से इंटीग्रेशन में क्या है, हम बिना सवाल देखे नहीं कह सकते, लेकिन डिफरेंशिएशन में हम बिना फंक्शन देखे कह सकते हैं कि इवन का डिफरेंशिएशन ऑड और ऑड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इवन. थर्ड, एवरी फंक्शन, तीसरी बात लिख रहे हैं, एवरी फंक्शन whose domain is symmetric about origin, every function whose domain is symmetric about origin, every function whose domain is symmetric about origin, every function whose domain is symmetric about origin can be expressed, every function whose domain is symmetric about origin can be expressed as sum of two functions. Every function whose domain is symmetric about origin can be expressed as sum of two functions in which one is even and other is odd. In which one is even and other is odd. In which one is even and other is odd. एक क्वेश्चन आया है बीच में ऑनलाइन बच्चे की तरफ से, सर अगर fx बराबर कांस्टेंट हुआ तो वो भी तो बोथ इवन एंड ऑड होगा ना, होगा क्या, जरूरी नहीं है. कहां से होगा, fx बराबर 6 लिखा हुआ है, कोई फंक्शन है fx बराबर 6, f ऑफ माइनस एक्स बराबर 6 बराबर fx हुआ ना, ये माइनस fx कैसे हो जाएगा, ये माइनस fx थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, इसका मतलब इवन ही होगा, होगा बस. चलो, तो हम तीसरी बात ये कह रहे हैं कि एवरी फंक्शन उस डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू फंक्शन इन विच वन इज इवन एंड अदर इज ऑड. fx को अगर मैं 1/2 2fx लिख दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत की क्या बात है, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 से 2 कट जाएगा. अब ये जो 2fx है, अगर मैं इसको fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स और fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स लिख दूं तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें भी क्या दिक्कत की बात है भाई, ये दोनों वापस कट जाएंगे और कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा. तो अगर इस fx को मैं 1/2 fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2 fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स लिख दूं तो फिर तुम्हें तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाफ है, दोनों से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस fx को मैंने ऐसे दो फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया जिसमें से ये वाला जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, ऑड, और ये वाला जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, इवन. ये इवन होगा ना, इसमें x की जगह माइनस एक्स डालेंगे चेंज नहीं होगा, इसमें x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा.
अब इसमें एक लाइन लिखिए, डोमेन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। वो ऐसे इसलिए लिखा है कि जैसे मान लीजिए आप ln x ले लो, तो वो तो सिर्फ x पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, तो फिर ln माइनस एक्स थोड़ी ना डिफाइन हो पाएगा। तो ऐसा फंक्शन लो जिसकी डोमेन क्या हो, सिमेट्रिक हो, इधर पॉजिटिव के लिए भी हो तो नेगेटिव के लिए हो, ताकि हम फंक्शन पूरा क्या कर सके, डिफाइन। इस वजह से वो एक लाइन जोड़ दी गई है। तो every function whose domain is symmetric about origin can be expressed as sum of two function in which one is even and other is odd. लिख लिया? प्रॉपर्टी नंबर 4, बोलूं? प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखें बेटा, बोलूं? ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ even function is symmetric about y-axis. Graph of even function is symmetric about y-axis. Graph of even function is symmetric about y-axis. Graph of even function is symmetric about y-axis, and graph of odd function is symmetric about origin. Graph of even function is symmetric about y-axis, and graph of odd function is symmetric about origin. Graph of even function is symmetric about y-axis, and graph of odd function is symmetric about किसके, origin, है ना? आसान से एग्जांपल देता हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये है तुम्हारा y एक्सिस। y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन कौन सा है, E1। तो क्या ये y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है? यस। और दूसरा आसान सा उदाहरण लेता हूं मैं, एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ऑड फंक्शन होता है, और ये जो है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। यहां थोड़ा सा प्रकाश और डालते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री से मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपोजिट क्वाड्रेंट की सिमेट्री है, या थोड़ा और प्रकाश डालें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इस ग्राफ को मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूं, ग्राफ को मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूं तो सेम रहेगा। इस ग्राफ को 180 डिग्री पे रोटेट करूं तो सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। यस, ठीक है। तो ये तो अपन जानते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसको थोड़ा सा ज्यादा समझना था तो मैंने 2 लाइन बोल दी कि भाई आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, या आप और जाना चाहें तो ऐसी सिमेट्री जिसमें हम ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट करें तो फिर वो क्या रहना चाहिए, सेम। सर आपने इवन ऑड उल्टा लिख दिया था, ऐसा लिखा था क्या मैंने? ऐसा नहीं लिखा है क्या मैंने? ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ऐसा ही लिखवाया है बेटा। मैंने तो सही लिखवाया है जैसा बच्चे कह रहे हैं, तो ऑफलाइन वालों ने तो यही लिखा है। ऑनलाइन में उधर जाते जाते मेरी आवाज उल्टी हो गई क्या? यहाँ कुछ ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि तू कंफ्यूज हो गया रिपीट करते वक्त। मैं नहीं कह रहा, यहाँ कुछ एक आध दो ज्ञानी बैठे हैं तो उन्होंने ऐसा कहा कि सर वो अच्छा थर्ड वाले की बात कर रहे हैं। वो थर्ड वाले में मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसे कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को मैंने क्या लिखा था, इवन लिखा था क्या मैंने, और उसको ऑड लिखा था, सही तो लिखा। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कौन सा फंक्शन है, इवन। क्या लिखा मैंने,
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, कोई बात नहीं। अभी इसको हमने मान लिया एच एक्स, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, एच ऑफ माइनस एक्स। तो एच ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो कितना होगा बेटा, दिस इक्वल्स टू कितना हुआ, एच एक्स। सही लिखा मैंने? इसका मतलब ये क्या हुआ, इवन। मैंने क्या लिखा था, हाँ तो फिर करेक्ट करें उसको, दिस इज इवन, ये इवन है ना? सही कह रहा है बच्चा वो। और ये है ना, क्या ये बच्चा सही कह रहा था और तुम उसको पागल समझ रहे थे? हाँ, बच्चे कितने टैलेंटेड बच्चे हैं घर वाले, और तुम ऐसे समझते हो कि घर पे बैठे हैं तो मतलब ऐसे कुछ भी, ऐसे थोड़ी ना होता है। सही बोल रहा था बच्चा, बच्चा है ना? और ये तुम ऐसे ही समझते हो, मतलब ऑनलाइन है तो क्या उसका ध्यान नहीं है पढ़ने पे, देखो कितना बढ़िया बच्चा था, सही लिख रहा है। तो एच ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, एच एक्स। तो ये वाला क्या हो गया, इवन। तो ऐसे कभी कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसको एक फंक्शन लेट कर ले, और फंक्शन लेट करके उसका एच ऑफ माइनस एक्स निकाल के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि इवन है या ऑड है। तो जो घर बैठे उन्होंने तीसरी प्रॉपर्टी में सही कर लिया क्या, एक बार यस और नो में बोल लें। कर लिया, वेरी गुड, है ना? तो ये अपने पास इवन है ना? तो ऐसे कभी भी हो तो ऐसे तुरंत वैल्यू निकाल के देख लें, उसको एक फंक्शन लेट करें, उसमें माइनस पुट करें और चेक कर लें कि इवन है या ऑड है। चलो, अब ये सिमेट्री हमने लिख ली है ना? सिमेट्री हमने लिख ली है, प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी सिमेट्री पे थोड़ा सा और प्रकाश अपन डालेंगे। तो दो लिखें, स्टार स्टेटमेंट लिखें। ये सिमेट्री वाला काम खत्म हो गया है, प्रॉपर्टी वाला काम खत्म हो गया है ना? और अभी एक बच्चा बीच में बोल रहा है सर रिपीट थर्ड। अब थर्ड को पूरे को रिपीट कर दो। अब थर्ड में रिपीट क्या कराना चाहता है ये समझ में नहीं आती। ये जो लास्ट स्टेप लिखी थी उसमें नहीं, पर हो सकता है, बच्चा तो बच्चा है। देखो बेटा, मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने लिखा था उसमें ऐसा कुछ जो बॉक्स बना हुआ था उसमें पहले हमने यहां पे शायद ऑड और यहां पे शायद इवन लिख लिया था। अब आपको उसको ऐसे काट देना है, इसको भी ऐसे काट देना है, और इसको क्या लिख लेना है बेटा, इवन, और इसको क्या लिख लेना है, ऑड। ठीक है बेटा? अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने पहले ही सही लिखा था। भाई आप लोग सब महान हैं, है ना? आपकी महानता का मैं कुछ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए। अब मैंने पुनः लिख दिया है, अब ये फाइनल है, इसे लिखने का कष्ट करें और हमें आगे बढ़ने दें। क्या करें फिर, अब ऐसे बोलना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने फाइनली इसलिए दोबारा लिख दिया है ताकि कुछ नहीं रहे, पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा, जो भी लिखा वो लिख दिया। अब फाइनली मैंने नया लिख दिया, ऐसे काट भी दिया, देखो, है ना? चलो, अब हम है ना क्या, चलो ये हो गया। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा बात भी लिख रहे थे, तो स्टार बना के लिखें। ग्राफ ऑफ नहीं, फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स is symmetric about line x equals to a. Function y equals to fx is symmetric about line x equals to a. Function y equals to fx is symmetric about line x equals to a if and only if f of a minus x equals to है f of a plus x. y equals to fx, y equals to fx is symmetric about line x equals to a if and only if f of a minus x किसके बराबर होगा, f of a plus x. ये जनरल डेफिनेशन है किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री की, किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री की ये जनरल डेफिनेशन है।
तो अब जैसे मैंने अभी इवन वाला लिखा था, इसको समझे। अगर मैं x बराबर 0 कर दूं तो ये क्या चीज बनेगी, f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x, यस और नो बनेगी। अगर मैं इसमें 0 डाल दूं तो यही तो चीज बनेगी। इसका मतलब y एक्सिस, इसका मतलब इवन। ये पर्टिकुलर केस है, मैंने जनरलाइज लिखा दिया, कभी जरूरत पड़े तो। ये इसका क्या है, पर्टिकुलर केस। हमने जनरलाइज सिमेट्री पढ़ ली विद रेस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल्स टू a। ठीक, एक और स्टार लिखो, एक और स्टार लिखो। फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स is symmetric about point. Function y equals to fx is symmetric about point alpha comma beta. Function y equals to fx is symmetric about point alpha comma beta. Function y equals to fx is symmetric about point alpha comma beta if and only if, है ना। कब होगा, एफ ऑफ एल्फा माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एल्फा प्लस एक्स, है ना, इक्वल्स टू मैं 2f ऑफ एल्फा बोल दूं या 2 बीटा बोल दूं। एल्फा बीटा, एफ ऑफ एल्फा माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एल्फा प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 एल्फा 2f ऑफ एल्फा या 2 बीटा, है ना। ये जनरलाइज है किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री, है ना। ये किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री का जनरल पार्ट है, सही लिखा। अब इसको देखो, इसका पर्टिकुलर केस कैसे बनाऊं। अगर मैं इस अल्फा बीटा की जगह 0 0 ले लूं तो क्या चीज बन जाएगी, ये एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 0। तो ये ऑड हो गया ना, ये क्या हो गया, ऑड। क्लियर है बात सबको। ये अपन ने उसकी क्या लिखी है, जनरलाइज फॉर्म लिख ली है। कभी जरूरत पड़े तो पॉइंट के अबाउट जनरल सिमेट्री और लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, है ना। तो मैंने लिखवाई दिया तो मैं कि फंक्शन के साथ ग्राफ लिख लेना ना, ग्राफ फंक्शन या ग्राफ जो भी है ना, शुरुआत में फंक्शन के साथ ब्रैकेट में ग्राफ लिख लेना। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स की बात कर रहा हूं मैं ना, फंक्शन के साथ शुरू में ग्राफ लिख लेना है ना। तो फंक्शन या ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, लाइन के अबाउट सिमेट्री और पॉइंट के अबाउट सिमेट्री। ये अपन ने इसका जनरल मीनिंग लिख लिया है, कभी जरूरत पड़े तो अपन इससे कर सकते हैं। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं, है ना। अब मैं तुम्हें एक आध दो ईओटी के सवाल दे दूं जिसमें थोड़ा सा तुम सोच विचार करके आंसर ला सकते हो। चलो, बेसिक सवाल तो अपने हो गए। इवन ऑड के प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें समझा दी, क्या क्या हमें है प्रॉपर्टी का, कुछ जो जनरलाइज कंटेंट था वो मैंने समझा दिया। 2 सवाल होमवर्क में देता हूं, दोनों इवन ऑड के हैं, सोचना विचारना। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू है साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन ए, साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन ए है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू है साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन ए, एफ तुम्हारा जा रहा है -10 से 10 से लेके r, is an odd function, is an odd function, is an odd function, then find range of a। तो आपको स्मॉल ए की क्या निकालनी है, रेंज। स्मॉल ए की क्या निकालनी है, रेंज। ये पहला सवाल। एक और सवाल लिखते हैं, ये मैंने समझेगा। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाय ए -10 to 10 to r is an odd function, then find range of a। एक और लिखें, if fx equals to 0 has four different real roots, has four different real roots such that f of 4 minus x equals to है fx, f of 4 minus x equals to कितना है, fx, and f of 2 not equals to है 0, then find sum of roots of equation
sum of roots of equation fx equals to 0. Then find sum of roots of equation fx equals to 0. If fx equals to 0 has 4 different real roots such that f of 4 minus x equals to कितना है fx and f of 2 not equals to 0, then find sum of roots of equation fx equals to 0. ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं. अच्छा ठीक है, और होमवर्क में लिखो क्या करके आओगे. डीपीपी कहाँ तक कर लिया अपन ने? 5 कर ली ना शायद. तो एक तो डीपीपी 6 लिख लो और इवन ओड के 2-4 आसान सवाल दे दूं जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए. फंक्शन एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट F1 और F2. ठीक है, F1 और F2 ये 2 सवाल करके आने हैं बस. ठीक है, इससे इवन ओड की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए. यही होमवर्क में है ना. ये 2 सवाल करने हैं. एक DPP 6 है, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में F1 और F2 है जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना.